हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो देखिए, बहुपद में हम कल एक क्लास कर चुके थे, बहुपद का इंट्रोडक्शन। अभी कुछ हमारा इसमें बहुपद में समझने के लिए कुछ और पॉइंट है। तो चलिए, कल हम ये पढ़ चुके थे कि चर और अचर पद पढ़ चुके थे और रेखीय पद, द्विघात पद और त्रिघात बहुपद हम पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि बहुपद कौन से नहीं होते हैं। बहुपद, कल हमने बहुपद तो पढ़ लिए थे कि बहुपद कौन से होते हैं, लेकिन आज ये पढ़ेंगे कि बहुपद कौन से नहीं होते। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि 1/x - 1, 1/x - 1, कॉमा √x + 2, √x + 2 या 1/x² + 2x + 3। यह इस प्रकार के आपके बहुपद नहीं होते स्टूडेंट्स। क्यों? देखिए, या तो जो चरपद अंडरवुड में होगा। देखिए, हमने कल पढ़े थे ना चरपद अचरपद। तो चरपद क्या पढ़ा था हमने? चरपद थे हमारा x y z, ये थे। तो जो चरपद या तो x अंडरवुड या चरपद कुछ भी कह लीजिए आप, चरपद में x y z जो अंडरवुड में होगा जिसमें, वो बहुपद नहीं होगा। या जिसमें बटे में होगा वो बहुपद नहीं होगा। बटे में देख रहे हो 1/x²। अगर यही, अगर मैं ऐसे कहूँ आपसे कि x² + 2x + 3 ये बहुपद है, तो आप कहोगे हाँ। लेकिन अगर मैं इसको 1/, लिख दूँ 1/, आप कहोगे सर अब ये नहीं, बहुपद नहीं है। तो मतलब जब ये बटे में आ गया तो ये बहुपद नहीं है। ऐसे ही ये नहीं है क्योंकि ये बटे में आ गया। तो अगर मैं 1/x - 1, अगर अचर पद हमारे बटे में आ रहे हैं, ऊपर कुछ है, तो वो भी बहुपद नहीं है। और आप यहाँ देख रहे हो अंडरवुड में अगर चरपद है तो वो भी बहुपद नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ आया? चलिए, तो ये बहुपद नहीं है। तो आप इसको लिख दीजिए आदि, आदि बहुपद नहीं है। आदि बहुपद नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आदि बहुपद नहीं है। देखिए, अब इसके बाद एक चीज और, ये आपका पॉइंट हो गया। अब इसके बाद, इसके बाद वाला पॉइंट, अब देखिए मैं आपसे कहूं कि ये आप px तो देखिए px बराबर x² - 3x - 4, ये है, आपको ये दिया गया है। तो इसमें ये px होता है ना, px। तो ये px का मतलब ये है कि इसमें बहुपद का जो मानव समीकरण है वो x में चल रही है, x में। अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि x बराबर, या इस बहुपद में मैं x बराबर आपसे कहूं कि x बराबर 2, यहां कहूं कि x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए। तो आप पता क्या करोगे आप, ये अब हम करेंगे p2 बराबर x की जगह क्या रखोगे 2, तो 2 की घात 2 -3 गुणा 2 -4, x बराबर 2 हमने रख दिया। क्योंकि देखिए px इधर px जो होता है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर x है, तो वो x बराबर आपसे 2 पर भी पूछ सकता है, 3 पर भी, 4 पर भी। तो p बराबर p2 पर, p का मान 2 पर देखिए क्या आएगा, ये आएगा। x की जगह 2 रखा, x की जगह फिर 2 रखा, यहाँ पर 3 गुणा 2 -4। तो कितना है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और -4, या 4 माइनस है, हाँ 6 - 4 4। अब ये 4 से 4 कट गया, ये आया -6। तो कितना आया, p बराबर 2 पर px = x² - 3x - 4 का मान x बराबर 2 पर कितना आया, -6 आया। तो ये होता। अब ऐसे ही आपसे अगर कोई कहे इसके बाद कि p बराबर k पर मान ज्ञात कीजिए, आपसे यही कोई कहे कि px या k का मान ज्ञात कीजिए या pk का, तो आप क्या करोगे, यहाँ किसकी जगह k रख दोगे। जिस पर भी आपसे मान पूछेगा आप वहां के रख, वो ही रख दोगे। x पर 2 का मान पूछा, x
एक्स का जो पूछा 2 पर मान पूछा तो 2 रख दिया, 3 पूछता तो 3 रखते, 4 पूछता तो 4 रखते। यहाँ पर अगर के कहेगा तो के रख देंगे, कुल मिलाकर जो वो कहेगा हम वही रख देंगे, ठीक है, और वो इधर उसकी जगह वो मान रखते चलेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट इसके बाद और अब देखते हैं हम शून्यक। अब देखिए शून्यक क्या होते हैं। अब जैसे यहां पर दिया गया कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x माइनस 1 पर मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो x माइनस 1 पर मतलब हम यहां पर p माइनस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि -1 पर याद करना तो हम रखेंगे यहाँ पर -1, x का मान रखेंगे -1, तो -1 की घात 2, फिर यहाँ 3 गुणा, फिर x का मान रखेंगे -1 और -4। -1 देखिए जब आप किसी माइनस की घात 2 करते हो ना तो वो माइनस हट जाता है, तो ये आएगा 1 की घात 2 होगा, तो 1 की घात 2 का मान 1 आएगा, और माइनस की घात 2 करोगे तो माइनस हट जाता है। माइनस की गुणा करोगे या माइनस से 1 है, जब माइनस की गुणा करोगे तो बनेगा प्लस कितना 3, और ये बनेगा -4। तो 3 और 1 4 और -4, तो 4 और -4 0, प्लस के 4 माइनस के 4 0 आ गया। तो p माइनस 1 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमसे उसने कहा था कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर -1 पर मान क्या है। ठीक है, तो हमने x का मान -1 रख दिया, x का मान -1 रख दिया, तो हमारा क्या है, हमने x का मान -1 रखा, -1 की घात 2, फिर -3 गुणा -1, 3 गुणा -1 और -4, x का मान -1 रखा, -1 की घात 2 करोगे मान 1 आएगा, प्लस 3 गुणा -1, तो माइनस की गुणा +3 -4, तो ये बना 3 और 1 4, और ये -4, 4 में से 4 गए 0, तो 0 आ गया हमारा यहाँ मान 0 आ गया। अब इसके बाद उसने एक मान रखने के लिए कहा हमसे कि x बराबर 4। अब उसने हमसे एक चीज और कही कि x बराबर 4 पर भी और निकालिए, x बराबर 4 पर भी इसी समीकरण का मान x बराबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, x बराबर 4 पर मान क्या है ना, x बराबर 4 पर मान। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब x बराबर 4 रख देंगे। जैसे ये देखिए p4, अब क्योंकि हमसे px पता, अब p4 पर है, तो p4 पर क्या होगा, क्या है, x स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, ये तो x की जगह क्या आएगा 4, तो 4। चलिए आप पहले इक्वेशन लिख लीजिए, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब हम जब यहाँ 4 रख देंगे तो ये p4 हो जाएगा, p4 अब 4 पर है, अब 4 पर है, इसका मतलब यहाँ जो मान होगा उसी पर मान पूछा गया है। पहले x प्रति समीकरण, अब कितने पर बहुपद, पहले बहुपद x में था, अब कितना 4 में, तो 4, तो x की जगह हम रखेंगे 4 की घात 2 माइनस 3 गुणा 4, x की जगह 4 रख दिया, 4 का वर्ग कितना आएगा, 4 चौक 16, और 3 चौक गुणा करेंगे 12 और -4, अब ये 16, माइनस के जुड़ते हैं, तो माइनस के 12 और माइनस के 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 16 हो जाएगा। अब 16 प्लस के 16 माइनस के तो आएगा 0। तो आप देख रहे हो कि 4 पर और -1 पर, 4 पर और -1 पर शून्य आ रहे हैं, 4 पर और -1 पर शून्य आ रहे हैं। मतलब हमने px हमारा बहुपद क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 था। हमारा बहुपद क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 था। तो उसने हमसे कहा कि x बराबर -1 पर क्या मान होगा इस बहुपद का। तो हमने x का मान भाई यहाँ -1 रखा ना, p -1, तो हमने p -1 पर निकालेगा हम क्या, तो यहाँ जो p -1 रखा, तो फिर यहाँ भी x की जगह -1 रखेंगे। कितना है p -1 का मान 0। अब फिर उसने कहा कि x बराबर 4 पर मान ज्ञात कीजिए, तो फिर हमने px, तो p4 पर, तो देखिए यहाँ 4 पर निकाला, तो कितना है 4 x की जगह 4 रखते चले गए, कितना है 0। तो मतलब हमारा -1 पर भी 0 आया, -4 पर भी 0 आया।
तो आप यहां पर पता क्या कह सकते हो, यहां पर कह सकते हो आप कि बहुपद क्या है हमारा, बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। बहुपद हमारा ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक, जो शून्यक होते हैं ना शून्यक, वो ऐसे होते हैं के शून्यक क्या होंगे, -1, क्योंकि एक तो -1 रखने पर आया शून्य मान, और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक -1 और 4 होंगे। ये समझ आया? तो चलिए अब शून्यक आपके इसी टाइप से निकलते हैं, ये जो शून्यक की बात आती है शून्यक की। तो चलिए स्टूडेंट्स अब करेंगे उदाहरण नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 का उदाहरण नंबर 1। देखिए अब ग्राफ पर शून्यक पूछे जाएंगे हमसे। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण नंबर 1 में आपको इस तरीके के ग्राफ देखने को मिलेंगे आपकी किताब में। उदाहरण नंबर 1 में इस तरीके के ग्राफ देखने को मिलेंगे। और देखिए इसमें आपसे सवाल में क्या कहा गया है कि प्रत्येक आकृति y बराबर px, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, y बराबर px। हमको ये देखना है कि x बराबर py है या y बराबर px है। px जहां px एक बहुपद है, ये बहुपद भी देखना है कि बहुपद कौन सा है। px की बात चल रही, px एक बहुपद है का ग्राफ है। तो ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुपद देखना कौन सा है, px बहुपद है px, और ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यों की बात पूछी उसने। अब देखिए तो px की अगर बात हो रही है तो मैं आपसे यहां पर बताऊं, क्वेश्चन नंबर 1 में शून्यों की संख्या कितनी होगी बताइए। देखिए px तो x हमारी ये रेखा होती है x, ये तो रेखा होती है x x डैश, और ये होती है y y डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, x रेखा ये होती है और y रेखा ये होती है, x x और y x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो बात चल रही है px यानी कि x पर। तो देखिए अब इसमें जब x पर बात चल रही है तो हम x पर ही देखेंगे, हमें y अक्ष से कोई मतलब नहीं, हम x अक्ष पर देखेंगे। जब x अक्ष की उसने बात करी है, बहुपद हमको px दिया गया है, बहुपद px है हमारा, px एक बहुपद है। और ये बाद में ये भी कहा गया कि ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए फर्स्ट में शून्यों की संख्या, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जब px बहुपद है तो x अक्ष पर देखेंगे, तो इसमें शून्यों की संख्या ग्राफ में ऐसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि x अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है रेखा, एक जगह, सिर्फ एक ही स्थान पर x अक्ष पर काट रही है, क्योंकि बात x की px के ग्राफ शून्यों की संख्या की बात चल रही है और px एक बहुपद है। ठीक है, तो हम x अक्ष पर देखेंगे तो कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, ये रेखा एक जगह काट रही, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, एक। रेखा x अक्ष को कितनी जगह काट रही है, एक जगह। y को भी काट रही, लेकिन y से नहीं, हमको x से देखना, हमको px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है और बहुपद भी px है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसमें कितनी होगी, एक, क्योंकि एक जगह काट रही है x अक्ष को। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, सेकंड में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। यहां देखिए x अक्ष को, बात वही x अक्ष पर देखेंगे कितनी जगह काट रही रेखा, तो कितनी जगह काट रही है, एक तो यहां पर काट रही है, एक यहां पर काट रही है, y से नहीं देखना, एक दो, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, दो। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है शून्य रेखा पर निकालना बस, लेकिन ऊपर देख लेना क्वेश्चन में कि वो कहाँ बहुपद कौन सा और किस पर पूछे, px बहुपद और px के शून्य पूछे, तो हम इसलिए x अक्ष पर देखेंगे। तो देख रहे हो स्टूडेंट्स आप, कितने, दो, यहां पर एक जगह काट रही थी एक। अब इसके बाद देखिए इसमें थर्ड में ये उदाहरण नंबर 1 है आपका स्टूडेंट्स, शून्यों की संख्या।
कितनी जगह काट रही है एक्स अक्ष को? एक जगह तो यहां पर काट रही है, एक यहां पर काट रही है और एक यहां पर काट रही है। कितनी जगह काट रही है रेखा? 3 जगह। तो कितने शून्य होंगे? 3। कितने शून्य होंगे? 3। तो बहुत आसान है, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 खुद से करके देखना, मैं कराऊंगा, लेकिन आप क्या करना कि क्वेश्चन नंबर 1 को खुद से करके देखना। चलिए इसके 3 पार्ट्स तो हो गए, इसके 3 पार्ट्स और करते हैं उदाहरण नंबर 1 के। तो ये समझ में आया स्टूडेंट्स? पी एक्स बहुपद है और पी एक्स के शून्य की संख्या निकालनी, तो इसलिए हमने एक्स अक्ष को ही देखेंगे कि कहां पर काट रही है, कितनी जगह काट रही है। वरना काट तो वाई अक्ष को भी रही है, ये वाई अक्ष को भी तो काट रही है, लेकिन वाई वाले तो नहीं गिने हमने। क्यों? क्योंकि हमको पी एक्स की बात करनी है। तो पी एक्स पर एक जगह काट रही है तो एक शून्य की संख्या, इसमें 2 जगह काट रही है तो 2 शून्य की संख्या, उसमें 3 जगह काट रही है तो शून्य की संख्या 3। चलिए इसके बाद उदाहरण नंबर 1 का 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए कहां काट रही है एक्स अक्ष को। पहले उदाहरण नंबर 1 के ही चल रहे हैं, 3 पार्ट्स पहले से थे, 3 ये हैं। तो इसमें शून्यकों की संख्या देखेंगे हम, कहां होगी शून्यकों की संख्या। एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही? केवल एक जगह। इधर काट रही लेकिन वाई अक्ष को काट रही, तो एक्स अक्ष को एक जगह काट रही, तो कितने होंगे शून्य? 1। अब इसमें देखिए शून्यकों की संख्या, इसमें थोड़ा सा आपको डाउट होगा। शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष को कितने जगह काट रही है, कितने बिंदु पर काट रही है? देखिए ऐसा ही ऐसे, तो ये जो होगा ये एक बिंदु माना जाएगा। ऐसे आकर ऐसे टच होकर चली गई तो ये एक ही बिंदु माना जाएगा। तो ये कितना? इसका भी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी 1 और 1। अब बात आती है देखिए इसमें शून्यकों की संख्या। इसमें देखिए अब एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही रेखा? 1 2 3 4, 4 जगह काट रही है। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 4। इसमें शून्य की संख्या का 1, इसमें शून्य की संख्या 1, इसमें शून्य की संख्या 4। तो मतलब एक्स अक्ष पे बात हुई थी, पी एक्स के लिए हमसे शून्य की संख्या पूछी गई थी और बहुपद भी हमारा पी एक्स था। तो हमने पी एक्स रेखा पर ही देखी कि कितनी जगह काट रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया कितनी जगह काट रही है? क्यों? अब क्योंकि एक्स अक्ष पर रेखा एक जगह काट रही है, यहां पर एक्स अक्ष पर रेखा एक जगह काट रही है, यहां पर 4 जगह काट रही है। मतलब एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, वहां 4 जगह प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पर भी एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है एक्स अक्ष को। तो इसमें इसलिए 4 है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद करेंगे कल। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।